दारुल देवबंद से ही एक सीनियर उस्ताद दारुल देवबंद के नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब अपने पूरे वफ्द के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी एक मशहूर आलिम दीन है, तालिम दीन थे, और इन्हीं के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास बातें हम आपसे मौलाना हुसैन अहमद साहब से पूछेंगे। हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास बातें आप बता सकते हैं? हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के साबिक़ शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन थे, और हज़ारों लाखों उलमा के उस्ताद, और साल हा साल इश्तिगाल बिल हदीस का शर्फ हज़रत को हासिल रहा है। हज़ारों उलमा और फ़ुक़हा और मुफ्तियान किराम उनके तिलमीज़ होने का शर्फ हासिल रखते हैं। 5 चीज़ों का इल्म बतौर ख़ास अल्लाह ताला के अलावा किसी और को नहीं है। कुरान शरीफ की एक आयत है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। क़यामत कब आएगी इसका किसी को इल्म नहीं है। बारिश कब होगी कोई नहीं बता सकता। और माँ के पेट में जो पैदा होने वाला बच्चा है वो नेक होगा या बद होगा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसका इल्म भी अल्लाह ताला के अलावा किसी और को नहीं है। और कल क्या करेगा कोई तहकीकी तौर पर नहीं बता सकता कि कल वो ये अमल करेगा। इसी तरीके से उसकी वफ़ात कहाँ होगी, मौत किस ज़मीन पर आएगी, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को नहीं है। हज़रत मुफ्ती साहब इलाज मुआलजे के लिए मुंबई तशरीफ़ लाए थे, और कोरोना के ज़माने में हज़रत का यही इंतकाल हुआ और यही उनकी तदफीन अमल में आई, और यहाँ उनकी ये कब्र है। आज हम लोग हाजिर हुए और ये साल सवाब किए। जी मुफ्ती साहब, आप भी कुछ बता सकते हैं? मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी की कुछ ख़ास बातें आप बता सकते हैं? हज़रत उस्तादुल असातिज़ा मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह इल्मों का समंदर थे। उनकी बहुत सारी खुसूसियात है। उनमें से एक खुसूसियत उनकी ये है कि वो अपने माफ़िज़ ज़मीर को अदा करने पर बहुत अच्छे मुअस्सिर अंदाज में कादिर थे। दरस हदीस के लिए दारुल देवबंद के दारुल हदीस में जब हज़रत जलवा अफरोज़ होते थे तो कान्ना अला रूसिहिम तुयूर का मंजर होता था। तमाम तलबा बिल्कुल सुकून और खामोशी के साथ बैठते, और उनके सबक का वक्त होता तो रवां दवा दरसगाह के अंदर तशरीफ़ ले जाते। पूरे अबूर के साथ हज़रत दारुल हदीस के अंदर दरस दिया करते थे। और दूसरी खुसूसियत उनकी कि वो अपने वक्त को एक एक लम्हा को बचा बचा करके रखते थे। उन्होंने इब्तिदा से लेकर के आखिर तक अपने वक्त को मशगूल रखा इल्म हदीस और दीगर उलूम के कामों के लिए। तीसरी खुसूसियत उनकी ख़ास तौर से ये कि तरबियत के सिलसिले में उनका निराला अंदाज था। वो कसीरुल अयाल थे। अपने बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनकी तरबियत फरमाई, इल्मों से उनको मुज़य्यन आरास्ता किया। और चौथी बात कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़ी सबीलिल्लाह बग़ैर उजरत के पढ़ाया है। इब्तिदा ज़माने में उनके हालात कमज़ोर थे माशी एतबार से, मगर जब हालात दुरुस्त हो गए तो पिछले तमाम सालों की जब से पढ़ाना शुरू किया था तमाम तनख्वाह उन्होंने वापस की। एक दफ़ा दारुल देवबंद के क़याम के ज़माने में असर के बाद हज़रत से मेरा ख़ास ताल्लुक़ था। मैं गया हुआ था, मुंशी दफ्तर एहतिमाम के तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ पेश किया। मैं हज़रत के पैर दबा रहा था, बैठा हुआ था, तो कुछ लिख रहे थे। हज़रत ने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? ये तो मेरे तनख्वाह का हिसाब लेकर के आया है और मैंने 20 साल की तनख्वाह वापस की है। फरमाया कि पहले गुजरात में पढ़ाया था, 9 साल की तनख्वाह वहाँ की वापस की, फिर यहाँ की वापस की। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया हज़रत ने कि पूरी तनख्वाह वापस कर चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, उनके फ़यूद व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।